रविवार को लगातार दूसरे दिन कांग्रेस ने स्टेटहुड की मांग पर मोर्चा खोला। रविवार को जम्मू में पार्टी दफ्तर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन की तरफ कूच किया। कूच के लिए जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा के साथ साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो वो बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन राजभवन कूच करते वक्त पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने कहा कि सोमवार को कांग्रेस संसद का घेराव करेगी और सरकार को उसके स्टेटहुड वाले वादे की याद दिलाएगी। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पता चलता है सबको कि जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस किसके हुक्म के तहत चलती है यहाँ पे, और ये उन्हीं की फ्रस्ट्रेशन, उन्हीं का एक मानसिकता सामने आती है कि वो न डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानते हैं और न लोगों की जायज़ आवाज़ को मानते हैं। तो हमने जो आज राजभवन जाना था, कोई अशांति नहीं हम लोगों ने फैलाई, न फैलानी थी। हमने अपना जो मेमोरेंडम था, जो हमने श्रीनगर में भी मेमोरेंडम बना के आगे भेजा, यहाँ पे भी हमने एलजी साहब को वो मेमोरेंडम देना था ताकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वो मेमोरेंडम पहुँचे। लेकिन जिस अंदाज में यहाँ पे इस पीसफुल गैदरिंग को अरेस्ट भी किए गए, ब्रूटल तरीके से हमें रोका भी गया, लेकिन इन चीज़ों से अगर इन लोगों को ख्याल है कि हमारी हिम्मत इसमें कम होगी, वो हो नहीं सकती। हमारी हिम्मत ऐसी ही चीज़ों से बढ़ती है। और आज दिल्ली चलो का जो प्रोग्राम दिया है, हम वहाँ असेंबल होने के बाद कोशिश करेंगे कि हम पार्लियामेंट का घेराव करें, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द अज जल्द बहाल करें, जो कि उनकी कमिटमेंट भी थी और सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से उस पर उनका डायरेक्शन। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र में केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट हो गया है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्ष ने पहलगाम हमला, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर ट्रंप के दावे पर सरकार के जवाब, बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर बात की। हिंदुस्तान की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई। विदेश नीति वो सफल होती है जिसमें हमारे मित्र देशों की संख्या बढ़े और शत्रु देशों की संख्या घटे। अब आप चारों तरफ हिंदुस्तान से लेके दुनिया के किसी कोने में देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पर या पहलगाम की घटना पर दुनिया के किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी भी देश ने। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर बिहार में वोटर लिस्ट और विदेश नीति का मुद्दा इस मॉनसून सत्र में अहम रहने वाला है। सिंदूर बिहार का मुद्दा, फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा, और जिस तरीके से कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये सरकार में एट्रोसिटीज़ बढ़ी हैं, शेड्यूल कास्ट पे, महिलाओं पे, वो मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे, ये हमने कहा है, हम सरकार से चाहते हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि हमने सरकार की ओर से सभी पॉइंट लिखे हैं। हमने कहा है कि सदन अच्छे से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष को अच्छे से काम करना होगा। सदन को अच्छी तरह चलाना सभी की जिम्मेदारी है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले, ये सबका जिम्मेदारी है। संसद का यह मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 21 बैठकें होंगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक बेहद संवेदनशील मामला है। सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं। इस सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग लाएगी।
महाभियोग के प्रस्ताव पर सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।